समय आप देख रहे हैं खबरों का शतरंज लाइव न्यूज चैनल पर प्रसारित होने वाले बुलेटिन के समाचार का सीधा प्रसारण। खबरों का शतरंज लाइव न्यूज चैनल के आज के इस खास बुलेटिन के समाचार के प्रसारण में आपका स्वागत है। यदि इस चैनल पर प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रमों की त्वरित जानकारी चाहिए तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो। आज का शुभ दिन बुधवार है। अब आप 24 अप्रैल 2024 के मुख्य समाचार सुनिए। अरविंद केजरीवाल और कविता को नहीं मिली कोर्ट से राहत। उनकी न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ाई गई। अब वे जेल में ही रहेंगे। मलेशिया में परेड रिहर्सल के दौरान नौसेना के 2 हेलीकॉप्टर हवा में आपस में टकराए, जिसमें कि 10 लोगों की हुई मौत। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि जहां रामनवमी के दौरान सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, उन सीटों पर लोकसभा चुनाव की अनुमति नहीं देंगे। पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा कि 67 अखबारों में छपवाया विज्ञापन। इस पर सुप्रीम कोर्ट बोला, माफीनामे की साइज विज्ञापन जैसा है क्या? कटिंग भेजिए, उसे माइक्रोस्कोप से तो नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसी के साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पर भी फटकार लगाते हुए कहा कि अपना घर भी दुरुस्त करे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। डॉक्टर भी अनावश्यक और महंगी दवाएं न लिखें। इसराइल ने हिजबुल्लाह के हवाई यूनिट के 2 महत्वपूर्ण आतंकवादियों को मार गिराया, जिसकी आतंकी ग्रुप ने पुष्टि की है। कर्नाटक में प्रियंका गांधी ने चुनावी सभा में भाजपा पर वार करते हुए कहा कि मेरी मां ने देश के लिए अपने मंगलसूत्र का बलिदान किया। प्रियंका गांधी के मंगलसूत्र वाले बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब देते हुए कहा कि मंगलसूत्र का महत्व समझते तो ऐसी अनैतिक बातें ना करते। सरकारी कर्मचारी के टारगेट किलिंग पर राजौरी हत्याकांड के पीछे विदेशी आतंकवादी अबू हमजा की पुष्टि हुई, जिसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने अबू हमजा पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। डीआरडीओ ने बनाई सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट, जिसे स्नाइपर की 6 गोलियां नहीं भेज सकी। इस पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सेना प्रमुख बोले, देश युद्ध में जाने से नहीं हिचकिचाएगा। भारत की मीडियम रेंज की मिसाइल का परीक्षण सफल हुआ। सरकार बोली, नई टेक्नोलॉजी की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी मिली। रूस S-400 मिसाइल सिस्टम की 2 यूनिट 2025 में भारत को देगा। बॉम्बे हाई कोर्ट बोला, जजों को गरिमापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। ऐसा बर्ताव न करें कि जिससे न्यायपालिका की छवि खराब हो। मणिपुर में कुकी और मैतेई गुट के बीच फायरिंग हुई, जिसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। 19 अप्रैल के बाद हिंसा की राज्य में पहली बड़ी घटना है। राजस्थान में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, न तो आरक्षण खत्म होगा और न तो आरक्षण को धर्म के आधार पर ही बांटा जाएगा। कांग्रेस के राज्य में हनुमान चालीसा का पाठ करना भी गुनाह था। लोकसभा के दूसरे चरण के मतदान का चुनाव प्रचार रुका। 26 अप्रैल को 12 राज्यों के 88 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण का मतदान होगा। विमानन निकाय नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने प्रेस नोट जारी कर सभी एयरलाइनों को ये सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि 12 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चों को उनके माता या पिता या उनके अभिभावकों में से किसी एक के पास सीटें आवंटित करनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राह पर चलते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के अमरोहा लोकसभा सीट पर चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बोले, कांग्रेस पार्टी सरिया कानून की वकालत कर रही है। ये देश सरिया कानून अथवा पर्सनल लॉ बोर्ड से नहीं चलेगा। ये देश चलेगा तो बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बैंक के बकाये के मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि बैंकों को अपने बकायेदारों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने का अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने लद्दाख से मौजूदा सांसद जामायंग नामग्याल को बदलकर ताशी ग्यालसन को अगला उम्मीदवार बनाया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कन्नूर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बोले, इंडिया गठबंधन कोई मोर्चा नहीं है, बल्कि भाजपा के खिलाफ एक मंच है। जेल प्रशासन के बयान के अनुसार जेल के डॉक्टरों की टीम द्वारा जांच करने के बाद केजरीवाल को जेल में पहली बार इंसुलिन दी गई। तो दोस्तों, अब आज के बुलेटिन के समाचार का प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगले समाचार के अगले प्रसारण में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।